बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कायद हुर्रियत शहीद मिलत अल्लामा सैयद आरिफ हुसैन अल हुसैनी ठीक 32 साल कबल आज ही के दिन यजीद वक्त के जुल्म का निशाना बनकर मिलत तशय्युअ को दाग़ मुफारक़त देकर हमेशा के लिए रुखसत हो गए। मुल्क के दीगर इलाकों की तरह उनके आबाई इलाके और मज़ार पेवाड़ में भी बरसी का एक अजीम इज्तिमा मुनक़िद हुआ, जिसमें हज़ारों की तादाद में अवाम, उलमा और अमायदीन ने शिरकत की। इज्तिमा से उलमाए किराम और मुख्तलिफ़ तंज़ीमों के रहनुमाओं ने खिताब किया। इस मौका पर अल्लामा सैयद आबिद हुसैन अल हुसैनी ने खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान भर के मोमिनीन के दिलों में शहीद आरिफ हुसैनी की मोहब्बत की बुनियादी वजह यह है कि उन्होंने लोगों से मोहब्बत की, दिन रात काम किया और अपने हुसैनी किरदार से ख़ुद को मनवाया। कब भी उन्होंने और ना ही उसके मतवालों ने कभी किसी के सामने ये कहा कि मैं ही ठीक कहता और ठीक काम करता हूँ और ये कि तुम मुझे तस्लीम करो, बल्कि किरदार से मोमिनीन के दिलों पर उन्होंने हुकूमत की। उन्होंने शुरकाए जलसा खुसूसन तंज़ीमों के रहनुमाओं और उलमाए किराम से गुजारिश की कि शहीद हुसैनी की तरह अपने नेक किरदार से लोगों के दिलों पर हुकूमत करो। उन्होंने कहा, मुशरान, अमायदीन और उलमा ये कभी नहीं ना कहें कि जवान हमारे साथ मशवरा नहीं करते, बल्कि हम सबको चाहिए कि कौम का कोई भी बंदा अगर किसी नेक और मुस्बत काम के लिए कदम बढ़ाए तो हमें उनका साथ देना चाहिए। उन्होंने कहा कि कौम की कामयाबी का राज इत्तेफाक और इत्तेहाद में मुज़मर है। हमारे तमाम मसाइल का हल हमारे इत्तेहाद में पोशीदा है। तहरीक हुसैनी के सदर हाजी आबिद हुसैन जाफरी का इज्तिमा से खिताब करते हुए कहना था कि कायद शहीद की याद में आज मुल्क के तूल अर्ज़ में प्रोग्रामात मुनक़िद हो रहे हैं, जिससे वाज़ेह होता है कि मोमिनीन खुसूसन जवानों की दिलों पर आज भी शहीद आरिफ अल हुसैनी की हुकूमत है। उन्होंने कहा कि इसकी बुनियादी वजह यह है कि शहीद ने जवानों को सीने से लगाया, मगर आज शहीद की जगह खाली है, जवानों को सीने से लगाने वाला कोई नहीं। उन्होंने मज़ीद कहा कि हुकूमत मसले बलूचिस्तान के हवाले से इंसाफ के तमाम तकाज़े पूरे करे, क्योंकि मसला बलूचिस्तान ही इस इलाके के अमन व अमान का ज़ामिन है। उन्होंने कहा कि हमारे ख़िलाफ़ जो गैर कानूनी और एक तरफ़ा FIR काटी जा चुकी है, उससे हम किसी सूरत में मरूब नहीं होंगे, न ही ऐसे इक़दामात से हमें अपने जायज़ हुकूक से कोई रोक सकता है। उन्होंने कहा कि कौम की कामयाबी का राज इत्तेफाक और इत्तेहाद में मुज़मर है, और आज हम जिस हस्ती की याद मना रहे हैं वो इत्तेहाद के अजीम अलमबरदार थे। चनांचे हमें चाहिए कि एक दूसरे को गले लगाएं, तफरीक और दूर होने की बजाय हमें चाहिए कि एक दूसरे से मोहब्बत करें। सेक्रेटरी अंजुमन हुसैनिया हाजी सरदार हुसैन का कहना था कि कायद शहीद के साथ उनकी बार बार मुलाकातें हो चुकी हैं, उसके दुरूस सुने हैं। उसका बुनियादी नुक्ता बाहमी इत्तेहाद था। उन्होंने कहा कि फ़िक्री शहीद हुसैनी लेकर हमारे दरवाज़े हर एक के लिए खोले हैं। हम निफाक नहीं चाहते, बल्कि कौम के अंदर इत्तेहाद चाहते हैं। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान और दीगर मामलात के हवाले से हुकूमत से कामयाब मुज़ाकरात हो चुके हैं। इस हवाले से नुमाइंदा जरगे तश्कील दिए जा चुके हैं। इंशाअल्लाह अब तमाम मसाइल के हल का वक़्त आन पहुँचा है, ताहम हमें चाहिए कि एक दूसरे पर एतमाद करें। उन्होंने पेशकश की कि जब कभी उनसे कोई कोताही होती है तो जवान आएँ और मुझे अपनी गलतियों से आगाह करें, मगर पसे पुश्त फ़ेसबुक में किरदार कुशी से परहेज़ किया जाए, क्योंकि ये मुनासिब काम नहीं। साबिक़ सदर तहरीक हुसैनी मौलाना यूसुफ हुसैन जाफ़री ने इस मौके पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल और मसाइब बयान किए। उन्होंने कहा कि मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने मसलहत के मुकाबले में यजीद पलीत के ख़िलाफ़ क़याम करने और पूरे ख़ानवादे और बावफ़ा साथियों के हमरा कट कर मरने को तरजीह दी। उन्होंने कहा
کہ کربلا سے لے کر شام تک خانوادہ رسالت نے آزادی اور حریت کا عظیم درس سکھایا۔ مجلس علماء اہل بیت کے صدر علامہ سید محمد حسین طاہری نے اپنے خطاب میں جوانوں پر زور دیا کہ وہ باہمی سطح پر اتحاد برقرار رکھیں، کسی ایسی بات سے اجتناب کریں جو قوم کی تفریق کا باعث بنے۔ جوان اپنے مشران و معیدین کا احترام کریں۔ انہوں نے مشران سے بھی گزارش کی کہ وہ جوانوں کو اپنے سینے سے لگائیں، انہیں اپنے سے دور نہ کریں۔ انہوں نے اپنے طور پر تمام قومی اور مذہبی تنظیموں کو اتحاد اور اتفاق کی پیشکش کی۔ بلشخیل قبیلے کے قومی نمائندے مولانا کوثر عباس نے اس موقع پر کہا کہ 1 ماہ سے زیادہ عرصہ ہوا کہ ہمارا قبیلہ گھروں سے نکل کر سمیر میں دھرنا دیا بیٹھا ہے، تاہم حکومت اور ساتھ ہی اپنے توری بنگش قبیلے نے ہمارے مسئلے پر سنجیدگی سے غور نہیں کیا۔ انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ ہم کسی کی زمین پر قبضہ نہیں کرنا چاہتے، بلکہ کاغذات مال کی روشنی میں اپنے مسئلے کا بنیادی حل چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کو ہم اپنا واک و اختیار دیتے ہیں کہ اگر کہیں پر ہم غلطی پر ہیں اور ہمارے مقابلے میں سنی تو کیا ایک ہندو حق پر ہے، ہم انہیں اپنا حق دینے کو تیار ہیں، تاہم اگر کسی معاملے میں ہمارا حق بنتا ہے تو ہمیں اپنا حق دلانے میں حکومت مزید تساہل سے کام نہ لے۔ امامیہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کے ڈویژنل صدر جناب ثقلین حیدر کا اجتماع سے خطاب کے دوران کہنا تھا کہ قائد شہید پاکستانی مومنین کے روحانی باپ تھے۔ انہوں نے ہمیشہ جوانوں کو اپنے سینے سے لگائے رکھا۔ انہوں نے کہا کہ شہید ملت نے اپنی تقاریر میں بار بار اعتراف کیا کہ جوان ان کے وجود میں پاؤں کی حیثیت رکھتے ہیں، جبکہ پاؤں کے بغیر انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے صحیح طور پر حرکت کرنا ناممکن ہے، جبکہ حقیقت تو یہ ہے کہ حرکت کے بغیر انسان کے لیے ارتقاء ممکن نہیں۔ تحریک حسینی کے سینئر رکن ذاکر مرتضیٰ حسین بنگش نے پروگرام کے آخر میں 14 قومی مطالبات پر مبنی قرارداد پیش کر کے پروگرام کو اختتام تک پہنچایا۔ ہو چکے ہیں، تاہم آج تک قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچایا گیا، نہ ہی اس کے پس پردہ ہاتھ تشت ازبان ہوئے۔ چنانچہ متعلقہ اداروں سے گزارش ہے کہ اصل قاتلوں کو سزائے موت کے علاوہ اس کیس کے پس پردہ عوامل کو بھی فوراً منظر عام پر لایا جائے۔